आपने मुझे थप्पड़ मारा पापा। हाँ मारा। जानता है कौन है ये? जिस मां के लिए तेरे दिल में इतना प्यार है ना, उसकी दोस्त है। चलो माफी मांगो विद्यार्थी से, कमाल। अरे एक बात और, मैं अपनी जाती जिंदगी किस तरह जीता हूं, किसके साथ रहता हूं, किसे छोड़ता हूं, किसे डिवोर्स देता हूं, दैट इज माई प्रॉब्लम, जस्ट माइन। इज दैट क्लियर? इट इज क्लियर। लेकिन आपका डिवोर्स सिर्फ आपसे ताल्लुक नहीं रखता है, मुझसे भी रखता है। मान लीजिए पापा, अगर मम्मी मर गई होती या फिर आप दोनों के बीच में कभी बनी नहीं होती तो डिवोर्स की बात समझ में आती है। लेकिन नॉट इन दिस केस। मम्मी है और मैं किसी और को आपके साथ कभी नहीं देख सकता। नेवर। तो आई विल नॉट। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। पापा, क्या सारी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ माँ बाप ही बच्चों से रख सकते हैं? क्या बच्चों को कभी एक अच्छी फैमिली लाइफ की एक्सपेक्टेशन नहीं रही होगी? पापा मुझे भी है। पापा मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? सिर्फ अपनी माँ ही तो मांग रहा हूं ना। क्या आप मुझे इतना नहीं दे सकते? पापा। विकी, किसने सोचा था कि ऐसी सिचुएशन? ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। All because of you. इससे तो अच्छा है कि मुझे ही कुछ हो जाता, मैं मर जाती। मैंने ऐसा क्या कर दिया है, क्या किया है मैंने कि मुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है? मत रो रेवा, प्लीज प्लीज मत रो। मनु, आई एम सो सॉरी। आज मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि विकी तुम्हारे साथ इतनी अकड़ के और इतनी रूडली बात करेगा। मनु, ट्राई टू अंडरस्टैंड रेवा's पॉइंट। आखिर इसमें इसकी क्या गलती है? विकी तो बस बार बार उससे उलझता रहता है, उसकी खाल उधेड़ने पर तुला रहता है। लेकिन रेवा ने किया क्या है? शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। क्यों उसको इतना हेट करता है? समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मत रो रेवा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है, लेकिन फिर रोने से क्या होगा? विद्या, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सब कुछ तो तुम्हारे सामने हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। It's all so unfair. I know it's unfair, but life is unfair. जिंदगी चीज ही ऐसी है, धोखेबाज, कदम कदम पर ठोकर मारने वाली, कांटे चुभाने वाली। But what to do? You have to tackle it. You know, विद्या, मैंने सोचा था कि फाइनली मेरी जिंदगी सुधरने वाली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो जानती हो मैंने कितने दुख झेले हैं। आई थॉट कि फाइनली राज के साथ मुझे वो खुशी नसीब होगी, लेकिन वो एक सपना था, मेरे नसीब में खुशी का। अगर हिम्मत से काम लो तो वो सपना सच हो सकता है। Don't give me any false hopes, Vidya. I can't deal with it. सुनो मेरी बात। तुम्हें लगता है कि राज मान जाएगा? ट्राई करने में क्या जाता है? हाँ, ट्राई करने में तो या विद्या, मैं कोशिश करके देखती हूँ। Maybe this will work. और मैं तुम्हें बताऊंगी कि what happened. चिन्ह
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। डोंट क्राई। जब से रेवा उस घर में आई है तब से विकी का यही हाल है, बस बात बात पे झगड़ने लगता है। जब भी रेवा आंटी उसके सामने आती है, he just flares up, loses his temper and he's so unreasonable. इतनी नफरत पालना क्या अच्छी बात होती है? शालू, इन अ वे मैं कहूँगी कि ये काफ़ी नेचुरल है। उसकी नज़रों में कोई दूसरी औरत उसकी माँ की जगह छीन रही है, सो आई वुड से कि ये नेचुरल रिएक्शन है। पर मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी, मैं बात करूँगी उससे। हाँ, फिर ठीक है। अब मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया है। अब हम वापस भी जा सकते हैं। तुम लोग मनोविराज के यहाँ पर? नहीं मंजू, जिसे तुम्हारा घर समझ के हम रह रहे थे, अब हमने वो घर छोड़ दिया है। तो कहाँ रहोगे तुम? अब हम किसी होटल में रह लेंगे। तुम्हें क्या है? डोंट वरी अच्छा तरीका ढूंढा है मुझे बेइज्जत करने का। अरे कुकू, तो क्या, मेरे होते हुए तुम लोग कहाँ ठहरोगे? होटल में? इट्स नॉट पॉसिबल, तुम दोनों मेरे घर पे रहोगे। बट कुकू, इतने लोग कैसे ठहरेंगे? अरे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सब साथ में रहेंगे। नो फॉर्मेलिटीज, ओके? ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, मेरे यहाँ रहेंगे, दैट्स इट। सो स्वीट ऑफ यू कुकू। चलो इधर रह जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, सब साथ में रहेंगे। अच्छा ठीक है। थैंक यू शालू जी। अब चाय पिए। पिताजी, मेरा कोई बिजनेस फाइनलाइज नहीं हुआ है। मैंने तो सिर्फ बैंक को एक प्रपोजल दिया था कर्जे के लिए, गारमेंट एक्सपोर्ट का। जब तक कोई जवाब नहीं आता, आप सबको क्या बताता? तो क्या बहू झूठ बोल रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखते अभी क्या होता है। अभी तो फोन आया है। और तुमने हमें ये बताना तक मुनासिब नहीं समझा कि तुम गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो। ये भी खूब रही, एक ही छत के नीचे रहते हैं हम लोग और हमें अनजाने में रखा जा रहा है, खबर तक नहीं हमको। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि बहू ने मिकी से पूछ लिया और उसने कह दिया, वरना हमें तो कुछ मालूम ही नहीं होता। बेटे, तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे। तुम्हें हमको बताना चाहिए था। क्या पता था, जबकि कुछ हुआ भी नहीं है। मैं आज तक नहीं भूला जब मैं इतने दिन घर में बैठा रहा और टीना काम करती थी तो क्या क्या ताने सुनने पड़ते थे मुझे। और आज इस छोटी सी बात को लेकर आप सबको बुरा लग रहा है। आखिर क्या दोष है मेरा? और मिकी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। जब हमने तय किया था कि जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, तो क्या जरूरत थी बोलने की? सुधीर, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैंने किसी का दिल तोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा था। सुधीर, शायद गलती मेरी ही है। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, इनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सोचा था कि घर में बिजनेस शुरू हो रहा है तो क्यों ना ये भी उसमें शामिल हो जाए। औरत का दिल है ना, कोई भी पत्नी हो, उससे अपनी पति की ये हालत नहीं देखी जाएगी। मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया है मिकी, तो मुझे माफ कर देना। 25,000? सिर्फ 25,000? पता ही नहीं चला कि पैसे खर्च कैसे होते। अब कोई चेक्स भी नहीं आने वाले। क्या हो गया? पासबुक में ऐसा क्या देख लिया जो परेशान हो गई? पासबुक में नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही थी बस। तू बता ना। टीना, क्या परेशानी है? Why can't you tell me? हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर सकूं। देख टीना, पैसे को लेके मत घबरा, हम लोग मिलके मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन कब तक नीलू? नीलू, मुझे एक रेगुलर इनकम चाहिए जहाँ हर महीने मुझे कुछ पैसे मिले, वरना आज नहीं तो कल पैसों की कमी महसूस होगी मुझे। और अब स्नेहा भी है। कितने पैसे चाहिए तुझे? नीलू, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर आ जाएंगे टीना पैसे। लेकिन कहाँ से नीलू? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तू तो जानती कि मैंने अभी एक्टिंग बहुत कम कर दी है और पुराने कोई मुझे चेक्स भी नहीं मिलने वाले। बस इतनी सी बात है तो ठीक है, कोई काम ढूंढते हैं। वी लुक फॉर सम वर्क फॉर यू यार। मैंने पता किया है कि स्कूल की साल की फीस लगभग 40,000 होती है
और अब हमें स्नेहा को स्कूल में डालना भी होगा, उसका एडमिशन करवाना होगा। उस टाइम में 40,000 कहाँ से ले आऊंगी? हाँ, आई कांट अफोर्ड टू डू दिस। आई ओwe it to her. And doesn't Sudhir owe you anything? सुधीर? Yeah. वो क्या देगा मुझे? Why? Compensation? तूने कभी भी कोई भी डिमांड्स किए हैं सुधीर से? अरे नीरू, लेकिन कैसे डिमांड्स? किस चीज की डिमांड? अरे टीना, he walked out of the marriage. तूने नहीं छोड़ा उसे, उसने छोड़ा तुझे। और तूने तो कभी उससे कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं मांगा। लेकिन जब डाइवोर्स की बात हुई थी तब मैं कमा रही थी, तब जरूरत नहीं पड़ी। और अब जो तेरा हाल है, अब जरूरत नहीं है। Listen, नीलू, I understand, I know what you mean. लेकिन तब स्नेहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अब है। And why should सुधीर pay for her? Why not? Listen, तू उससे सपोर्ट मांग रही है। तू स्नेहा के लिए वो पैसा इस्तेमाल करे या अपने लिए, उसे क्या फर्क पड़ता है? It's up to you. तू मांग तो सकती है। मांगना आसान है नीलू, लेकिन तू तो जानती है अब सुधीर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नई नई शादी हुई है उसकी, अब ही इज इवन स्टार्टिंग अ फैमिली। और तू तो जानती है कि उसकी नौकरी भी चली गई है। अगर वो देना भी चाहता है तो कहाँ से देगा? टीना, तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओह प्लीज नीलू। Anyway, बहुत तरस आ रहा है ना उसमें। तो ठीक है, अपने सास ससुर से कर्जा मांग ले तू। कर्जा? टीना, उनके पास सेविंग्स होंगी और तेरी जो रिलेशनशिप थी उनके साथ, वो दे भी देंगे तुझे। लेकिन कैसे नीलू? और किस हक से मांगू उनसे मैं? उनकी उम्र भी ऐसी है नीलू कि कल को अगर उन्हें जरूरत पड़े तो क्या करूं? और तेरी जरूरत? टीना, बच्चों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। अब ये शर्म लिहाज वगैरह छोड़ दे तू। जस्ट गो एंड आस्क। लिसन, आई नो व्हाट यू मीन। ठीक है, बस लेट मी थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्नेहा के बारे में सोच, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या है भाई? सुनो, हाँ सब कुछ अनपैक कर दिए। अब ये शॉपिंग का सामान है, कहाँ क्या लगाना है बताओ। पिक्सी लिसन प्लीज, ये कल करेंगे यार, मैं बहुत थक गया हूँ। छुट्टी से आए और थक गए हो? क्या करूँ, तुम्हारी जैसी बीवी जो है। ओके 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 ओके। व्हाट डू यू मीन? नो नो, वी डोंट मीन एनीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि अभी नई नई शादी हुई है ना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। आई गेट यूज्ड टू यू। ओके। अच्छा, ये सॉर्ट आउट किया नहीं किया तुमने? इसको छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, वो जो एक और न्यूली मैरिड कपल है ना शहर में, उनसे मिलने कब जा रहे हैं? मनु एंड रेवा। एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने सुना, तो जवाब क्यों नहीं आ रहा? मेरा मन नहीं कर रहा। डोंट बी स्टबर्न नाउ यार। देखो, मुझे पता है तुम्हें उनकी शादी से प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, लेकिन बधाई देने तो जाना चाहिए ना। बुरा लगता है नहीं तो यार, शी इज योर फ्रेंड, इवन मनु। कम ऑन। ओके फाइन, बट ठीक है, जाते हैं, बट उधर हो थोड़ा, थोड़ी देर के लिए जाएंगे। थोड़ी देर के लिए, ओके फाइन। तो उनके लिए प्रेजेंट क्या लेंगे? बुके। बुके? जस्ट अ बुके? यार, रेवा डिजर्व्स अ बुके। नो नो नो। इतना सच धज के कहाँ जा रही है मंजू आंटी? मीटिंग समन स्पेशल? बहुत ही नॉटी हो गई ये लड़की। बताइए ना मंजू आंटी, किससे मिलने जा रही हैं? अरे किसी को नहीं, बहुत ही पुराना कॉलेज का फ्रेंड है मेरा, सिराज नाम है उसका। क्या तुम सिराज से मिलने जा रही हो? हाँ। पर क्यों? अरे क्यों, मतलब अपने पुराने दोस्त को कोई क्यों मिलता है? एंड यू नो ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। प्रिया बेटी, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ। ठीक है। क्यों, क्या हो गया? मंजू, तू सिराज से क्यों मिलना चाहती है? शालू, तू जानती है मेरा 25 साल पुराना दोस्त है वो, और वो भी खास इसलिए कि मुझे पता चला है कि वो मेरे चौथे के लिए पाकिस्तान से यहाँ आया था। दिस इज द लीस्ट आई कैन डू फॉर हिम। हाँ मंजू, ये बात तो सही है। पता, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सिराज अब भी तुम्हें बहुत चाहता है, और शायद तुम्हारी वजह से उसने अभी तक अपना घर नहीं बसाया। शालू प्लीज, मेरी वजह से नहीं, ये उसकी मर्जी है। He didn't do it. पर मंजू, तू सिराज से मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि मनु भाई साहब को अच्छा ना लगे। प्लीज शालू, मेरी पास्ट के बारे में मुझे याद मत दिला, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। मेरा मतलब है मनु विराज को, अपने अतीत के उन पन्नों को
अपनी जिंदगी की किताब से मैं फाड़ देना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। मंजू, क्या तुम्हें विश्वास है तुम ऐसा कर पाओगी? क्या तुम मनु भाई साहब को अपने दिलो दिमाग से निकाल पाओगी? हद है मिकी, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम लाउड स्पीकर की तरह सबको बता देती हो। किस किस को बताया तुमने? सुधीर, मैंने और किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने तो सिर्फ बिंदु भाभी को अपना समझ के बताया। मुझे क्या पता था कि वो सबको जाके मम्मी और पापा को बता देंगी। भाभी का नेचर तुम जानती हो, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। यही फर्क है टीना और तुम में। टीना में कम से कम इतनी समझ तो थी कि वो प्राइवेट बातों को प्राइवेट रखती थी, और तुम हो कि ऐसी इमेच्योरिटी से पेश आई हो कि देखो, ना तो मैं टीना हूँ और ना ही कभी बनना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा मत करना प्लीज। सुधीर, मैं इस घर में अभी नई आई हूँ। यहाँ के लोगों को समझने के लिए मुझे वक्त तो लगेगा ही ना। मैं मानता हूं, पर तुम जानती हो ना कि मेरी बेकारी के दिन बहुत बुरे कटे हैं। उस दौरान मेरे और मेरे घर वालों के बीच काफी तनाव रहा है। हालात अभी भी सुधरे नहीं है। अब के बाद जो मैं करूंगा, उन्हें दिखाकर रहूंगा कि मैं काबिल हूं, फेलियर नहीं हूं। तुम मुझे समझ रही हो ना? हाँ। और इसमें मैं तुम्हारी मदद चाहता हूं। मेरी हमदम बनकर मेरा साथ दोगी तुम? देखो, मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूं या बताऊं, वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। हाँ। ओके? वो मेरे दिल में बन रहेगा, एंड आई प्रॉमिस। आई लव यू। देख मंजू, तू औरों के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रही है। अरे जो इंसान 22 साल तक तुम्हारा पति रह चुका हो, उसे भुला देना इतना आसान नहीं है। और वो भी ये जानते हुए कि वो तुझसे कितना कितना प्यार करता है। अगर ऐसा होता ना, तो वो इस तरह से रेवा के साथ शादी। अरे ये शादी सिर्फ एक समझौता है। मैं जानती हूँ, मैं थी वहां पर। तू नहीं जानती तेरे जाने के बाद मनु भाई साहब पर क्या बीती। अरे वो कितना अकेले हो गए थे। जिंदगी ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, और उनके बुरे वक्त पर उनकी दोस्त रेवा ही उनके काम आई। बस देख मंजू, देख, ये वक्त का खेला हुआ खेल है। थोड़ा वक्त और गुजरने दे। मुझे पूरा यकीन है मनु भाई साहब तेरे पास वापस जरूर आएंगे। और अगर ना आए तो तुम क्या चाहती हो? मैं उनका इंतजार करती रहूं, दुखी होती रहूं, रोती रहूं? इसमें समझदारी नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी की बिखरी हुई कड़ियों को छोड़कर आगे चलना चाहिए। मेरे लिए बस यही रास्ता बचा है। मंजू, तू जिन हालात से गुजर रही है, मैं समझ सकती हूँ। देखिए तेरी जिंदगी है, तो कोई भी फैसला ले सकती है। पर एक बहन होने के नाते मेरा सिर्फ इतना फर्ज है कि तुझे समझाऊं। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच लेना।